गत दिनों ओड़ा रेलवे पुल पर हुए धमाके को लेकर लगाए जा रहे कयासों का एटीएस और एसओजी ने पटाक्षेप कर दिया है। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए एटीएस एसओजी ने जयपुर में एक पत्रकार वार्ता कर बताया कि धमाके से रेलवे ट्रैक उड़ाने की साजिश 3 लोगों द्वारा रची गई थी। मीडिया से मुखातिब हुए एटीएस और एसओजी के अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 1975 और 1980 में दुलचंद मीणा रेलवे और हिंदुस्तान जिंक द्वारा उसकी जमीन अवाप्त की गई थी, लेकिन इस जमीन के बदले ना तो उन्हें कोई मुआवजा मिला और ना ही परिवार के किसी सदस्य को नौकरी। इसको लेकर दुलचंद पिछले कई सालों से प्रयासरत था, लेकिन उसे कहीं से भी कोई मदद नहीं मिली। जब उसे किसी भी तरह की आर्थिक मदद और नौकरी नहीं मिली तो वह मन ही मन रेलवे और हिंदुस्तान जिंक के प्रति आक्रोशित होने लगा। आखिरकार यह गुस्सा उसके मन में ज्वालामुखी का रूप धारण कर गया और उसने रेलवे को नुकसान पहुंचाने का मन बना लिया। जिस दिन इस घटना को अंजाम दिया गया उस दिन प्रकाश मीणा और विष्णु के साथ रेलवे ट्रैक पर वो पहुंचा। दोनों ने बम नुमा बंडल को पटरी पर रखा और ऊपर ही रखकर बंडल में आग लगा दी और मौके से भाग खड़े हुए। मुख्य आरोपी दुलचंद हिंदुस्तान जिंक में पहले काम कर चुका है और ब्लास्टिंग के बारे में उसे थोड़ी बहुत जानकारी थी। इसके लिए उसने अपने गांव के ही रहने वाले 2 युवकों को इस प्लान में शामिल किया। दोनों को ब्लॉक से होने वाले नुकसान और रणनीति के बारे में उसने ज़्यादा कुछ नहीं बताया। पूछताछ में इन लोगों ने किसी अंकुश स्वाल नामक व्यक्ति से यह एक्सप्लोजिव खरीदे थे, जिसे भी एटीएस और एसओजी ने अपने शिकंजे में लिया है। वहीं पे अंकुश को भी पुलिस ने पकड़ा है। आपको बता दें कि आरोपियों को फिलहाल टीडी थाने में ही रखा गया है, जहां उनसे और जानकारी हासिल की जा रही है। देखिए, एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में ये वारदात हमारे सामने थी, जिसमें एक आपने देखा होगा जिस तरह का ब्रिज की लोकेशन है उसके हिसाब से एक बहुत ही मेजर घटना हो सकती थी, जो वहाँ के स्थानीय लोगों की मदद से एवर्ट की गई थी। और जिस तरह का इस पे प्रयास किया गया था जिलेटिन को यूज़ करके और जो और चीज़ों को यहाँ पे यूज़ किया गया था, उससे एक बहुत बड़ी त्रासदी इसमें हो सकती थी। इसके लिए हम उसी दिन से बड़े उससे मनोयोग से लगे हुए थे। हमारी काफ़ी टीम्स इस पर लगी हुई थी। अराउंड 300 से प्लस जवान जो है वो रेगुलरली इस पर काम कर रहे थे। जो ये घटना हुई है इसमें अभी कुल 3-4 लोगों को अलग अलग उसमें किया गया है, जिसमें मुख्य जो आरोपी है वो दुलचंद मीणा है, जिसका ग्रीवियंस हिंदुस्तान जिंक और रेलवेज के प्रति था कि ज़मीन का उसको मुआवजा, उचित मुआवजा और ये जो उसको नौकरी की कोई बात थी तो इसको लेके उसका ग्रीवियंस था, जिसके संदर्भ में उसने ज्ञापन वगैरह भी दिए और फिर बाद में इस घटना को उसने अंजाम दिया है। इसमें उनको डिटेन कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है और उनको कल न्यायालय में पेश किया जाएगा। कितनी बड़ी चुनौती थी, कहाँ घूमी पुलिस, क्या क्या नहीं किया? देखिए, इसमें क्योंकि हर एंगल पॉसिबल था, क्योंकि जिस जगह जिस तरह की गई है घटना उसमें ये टेरर एंगल भी हो सकता था, इसमें कम्युनल एंगल भी हो सकता था, इसमें लोकल एंगल भी हो सकता था। तो हर एंगल इसमें हम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और हमारी अलग टीम्स टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ एटीएस की टीम इसमें काम कर रही थी पूरी, और सारी सेंट्रल एजेंसीज, मेजर एजेंसीज ने भी इसमें कंट्रीब्यूट हमारे साथ रहे थे वो, और एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन टीम वर्क से इसको हम सॉल्व कर पाए। अब क्या रहेगा? यूएपीए की धारा लगाई, आगे क्या केस प्रभावित? आगे इन्वेस्टिगेशन में जैसे चीज़ें आएंगी उसके हिसाब से चार्जशीट पेश की जाएगी। और देखिए, चूँकि इस घटना का इम्पैक्ट बहुत विभत्स हो सकता था, तो उसी एंगल को देख के ही इसमें धाराओं का समावेश किया जाएगा। आरोपी का क्या मकसद था कुछ सामने? आरोपी से अभी जो पूछताछ हो रही है, अभी तो बहुत कहना उनसे बहुत जल्दबाजी है, लेकिन उसको इस ग्रीवियंस को सामने जरूर रखना था। अच्छा सर, अब आगे क्या रहेगा? आगे इनका पुलिस रिमांड लेके इसे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। एटीएस की टीम उस पर लगी हुई है। ये लोग यहीं पे थे, अलग अलग जगह पे थे ये लोग। तो जैसे जैसे सूचनाएं आई हमने इनको वेरीफाई किया, तस्दीक किया। सब हर एंगल पे इन्वेस्टिगेशन होगी और चूँकि अभी एटीएस कर रही है तो एटीएस इसकी हर डीप तक जाने की। किसी का लीड रहा कांस्टेबल या किसी को मिलिट्री की अगर आप कर रहे हैं? ये अभी जैसे जैसे चीज़ें सेटल होंगी, डेफिनेटली इसमें जो टीम है उसको रिवॉर्ड करवाने के लिए और जो भी लोग इसमें जिसकी प्रथम सूचना रही है उसके लिए जरूर रिवॉर्ड के लिए भेजा जाएगा। सर, इनके साथ और भी कोई लोग हैं षड्यंत्र में, या इन्होंने कोई किसी का लीड रहा कांस्टेबल या किसी को मिलिट्री की अगर आप कर रहे हैं? ये अभी जैसे जैसे चीज़ें सेटल होंगी, डेफिनेटली इसमें जो टीम है उसको रिवॉर्ड करवाने के लिए और जो भी लोग इसमें जिसकी प्रथम सूचना रही है उसके लिए जरूर रिवॉर्ड के लिए भेजा जाएगा। सर, इनके साथ और भी कोई लोग हैं षड्यंत्र में, या इन्होंने कोई प्लानिंग की हो, प्लानिंग में कोई शामिल होने से? अभी इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं बताई है, बट इट इज़ टू अर्ली टू से दिस। ये इन्वेस्टिगेशन में आगे रिवील होगा
कि यदि कोई ऐसी बात है तो हम उस एंगल पे भी इन्वेस्टिगेशन साथ में ही करेंगे। दूसरी एजेंसीज का कोई रोल बचता है अब जिस लेवल पे सेंट्रल की जो एजेंसीज हैं? नहीं, अभी तो स्टेट मेनली तो इसमें स्टेट की एजेंसीज ने ही काम किया है, राजस्थान पुलिस और एटीएस ने, उदयपुर पुलिस और एटीएस ने, तो वो एजेंसीज इसमें आगे भी काम करती रहेंगी।